हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंड एस 116 सिंगल लीज एडिशन वर्कबुक वॉक थ्रू करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप सीए हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल है, आर्टिकलशिप में है या कॉर्पोरेट अकाउंट टीम हैंडल कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा लीज अकाउंटिंग अंडर इंड एस 116 प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। हर लीज के लिए अलग से लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करना, आरयू एसिड कंप्यूट करना, इंटरेस्ट अनवाइंडिंग करना, डेप्रिसिएशन, रेंट एस्केलेशन का इम्पैक्ट, जनरल एंट्रीज और ईयर एंड रिपोर्टिंग बैलेंस निकालना, ये सब मैनुअली एक्सेल में करना नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो एरर प्रोन भी होता है। इसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए फिनो सूत्रा ने ये फॉर्मूला ड्रिवन नो मैक्रो सिंगल लीज वर्कबुक डिजाइन की है। इस वर्कबुक का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आप लीज डिटेल एंटर करिए और वर्कबुक आपको लीज लाइबिलिटी, आरयू एसेट, मंथली शेड्यूल, जर्नल एंट्रीज और रिपोर्टिंग आउटपुट ऑटोमेटिकली दे दे। तो चलिए स्क्रीन पर डायरेक्टली बुक ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस टूल को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। सबसे पहले वर्कबुक ओपन करना पर आपको कवर शीट मिलेगी। यहाँ प्रोडक्ट ब्रांडिंग और वर्कबुक आइडेंटिटी दी गई है। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि आप कौन से एडिशन यूज कर रहे हैं। अगर आप क्लाइंट फाइल से मल्टीपल लीजेस हैंडल कर रहे हैं तो ये वर्कबुक नेमिंग और वर्जन कंट्रोल के लिए भी यूजफुल होती है। अब चलते हैं यूजर गाइड शीट पर। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले इस शीट को एक बार डेफिनेटली रीड करें। यहाँ वर्कबुक के एजम्पशन और इनपुट रूल्स क्लियरली दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमेंसमेंट डेट फर्स्ट डे ऑफ मंथ होनी चाहिए। वर्कबुक मंथली मॉडल पर बेस्ड है। पेमेंट टाइमिंग बिगिनिंग या एंड ऑफ द पीरियड का इम्पैक्ट होता है। एस्केलेशन टेबल कैसे फिल करना है और रेंट फ्री पीरियड कैसे इंपुट करना है और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर आप टीम में किसी जूनियर या आर्टिकल असिस्टेंट को वर्कबुक हैंड ओवर कर रहे हैं तो ये गाइड ऑनबोर्डिंग को काफी इजी बना देता है। अब आते हैं वर्कबुक के सबसे इंपॉर्टेंट टैब पर, यानी इनपुट शीट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग यही एक टूल का मेन पैनल है। इस वीडियो में मैं एक सिंपल लीज यूज कर रहा हूं ताकि आपको एंड टू एंड फ्लो क्लियर हो जाए। सेक्शन ए, जो कि है लीज आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम बेसिक लीज डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे कि लीज रेफरेंस आईडी। मान लीजिए मैंने एक लीज रेफरेंस आईडी यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। फिर मैंने लीज नेम ले लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड। फिर इसके बाद लेसर एंड लैंडलॉर्ड का डिटेल्स मैंने पुट कर लिया यहाँ पर। एंड उसके बाद में लीज एसेट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि ऑफिस प्रीमाइसेस, फ्लोर लोकेशन, ब्रांच डिटेल्स। एंड बाद में एसेट क्लास, जो कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑफिस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये फील्ड मेनली रिपोर्टिंग डैशबोर्ड और जर्नल एंट्री नरेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए यूजफुल होती है। अब आते हैं सेक्शन बी पर, लीज टर्म डिटेल्स। अब लीज टर्म डिटेल्स फिल करते हैं। यहाँ पर लीज कमेंसमेंट डेट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 जून 26। नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म, मान लीजिए हम 72 मंथ्स के लिए ये लीज ले रहे हैं। जैसे ही ये फिल करते हैं वर्कबुक लीज एंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। यह एक अच्छा वैलिडेशन पॉइंट है। आप इमीडिएटली लीज डेट के अगेंस्ट वेरीफाई कर सकते हैं कि टर्म्स सही कैप्चर हुए या नहीं। अब आते हैं सेक्शन सी में, पेमेंट डिटेल्स पर। नेक्स्ट पेमेंट डिटेल्स, मान लो फिक्स मंथली लीज पेमेंट रेंट है मेरा 1 लाख। पेमेंट टाइमिंग भी है एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ पेमेंट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन और इनिशियल लायबिलिटी अमाउंट दोनों इम्पैक्ट होते हैं। तो ये चेक करने से पहले प्रॉपरली इसे सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन डी, एस्केलेशन एंड रिवाइज रेंट टेबल। अब मान लीजिए लीज डीड में फ्यूचर रेंट रिवीजन है। इस वर्कबुक में आप रिवीजन टेबल के थ्रू वो चेंजेस फिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2029 में अगर मैं रेंट 1 लाख की जगह 1,10,000 पे कर रहा हूँ तो वो रिवाइज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। और 1 अप्रैल 31 में वो 2 लाख पे कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ के आप इंक्रीज अमाउंट नहीं बल्कि न्यू टोटल रिवाइज मंथली रेंट एंटर करते हैं। वर्कबुक फिर ऑटोमेटिकली लीज कैश फ्लो को अपडेट करता है और उसी बेसिस पे आपको आउटपुट देता है। सेक्शन ई में रेंट फ्री पीरियड। अगर लीज में रेंट फ्री पीरियड है तो यहाँ आप सिंपली यस करके आप स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड नंबर ऑफ रेंट फ्री मंथ टाइप कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आज के एग्जांपल में रेंट फ्री को नो रखता हूं मैं। सेक्शन एफ में डिस्काउंट रेट एंड अकाउंटिंग असम्पशंस आते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग इनपुट है डिस्काउंटिंग रेट और IBR, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। मान लीजिए हम यहाँ पर 9% कंसिडर करते हैं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 50,000। वर्कबुक ऑटोमेटिकली इफेक्टिव मंथली रेट कंप्यूट करता है बेस्ड ऑन एनुअल IBR। तो मंथली इफेक्टिव मंथली रेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट या एंटर करने के डायरेक्ट इम्पैक्ट ROE पर आता है। लेट्स मूव टू सेक्शन G, रिपोर्टिंग कंट्रोल। या फाइनेंशियल ईयर एंड और करेंसी सेटिंग ऑलरेडी कंट्रोल फॉर्मेट में दिए गए हैं, जो रिपोर्टिंग कंसिस्टेंसी में करता है, मेंटेन करता है। टू ओवरऑल इनपुट शीट पर आपने वंस लीज डेटा फिल कर दिए और एक्चुअल हेवी लिफ्टिंग वर्क खुद हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट शीट पर आते हैं लाइबिलिटी शेड्यूल। यहाँ वर्कबुक मंथ वाइज लीज लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन बिल्ड करता है। टाइपिकली कॉलम में आपको मिलेगा मंथ या पीरियड, ओपनिंग लीज लाइबिलिटी या फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट या लीज पेमेंट या प्रिंसिपल रिडक्शन एंड क्लोजिंग लीज लाइबिलिटी। तो बेसिकली ये टैब आपको दिखाता है कि कमेंसमेंट पर इनिशियल लाइबिलिटी रिकग्निशन वो मंथ बाय मंथ कैसे अनवाइंड हो रही है। इसी एग्जांपल में वर्कबुक कमेंसमेंट डेट, रेंट अमाउंट, एस्केलेशन, पेमेंट टाइमिंग टू रीड करने के लिए इनिशियल लीज लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर देता है। आपको प्रेजेंट वैल्यू मैनुअली निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑडिट सपोर्ट, वर्किंग पेपर बैकअप या मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के लिए मंथली लाइबिलिटी रोल फॉरवर्ड चाहिए तो ये टैब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ROU शेड्यूल पर। यह वर्कबुक राइट ऑफ यूज एसेट का मूवमेंट दिखाता है। टाइपिकली लॉजिक या ये रहेगा इनिशियल रिकग्निशन ऑफ ROU एसेट, बाद में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ROU एसेट एंड मंथली डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। सो अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि लीज लाइबिलिटी अलग है और ROU एसेट अलग अमाउंट पर स्टार्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये टैब उसको क्लियरली शो करता है। प्रैक्टिकल पॉइंट, मैनी यूजर्स मैनुअली लीज लाइबिलिटी को निकाल लेते हैं बट ROU एसेट मूवमेंट और डेप्रिसिएशन ट्रैकिंग में मिस्टेक कर देते हैं। अब आते हैं मंथली समरी पर। यह टैब काफ़ी यूजफुल है जब आपको डिटेल फॉर्मूला शीट नहीं बल्कि क्लीन मंथली आउटपुट देखना हो, या आप क्विक मंथ वाइज अकाउंटिंग इम्पैक्ट रिव्यू कर सकते हैं, स्पेशली अगर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग या इंटरनल रिव्यू के लिए समरी चाहिए हो। सो डिटेल्ड शेड्यूल अलग अवेलेबल है बट मंथली समरी आपको फास्ट रिव्यू लेयर दे देता है। अब चलते हैं जर्नल एंट्रीज टैब पर, और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये वर्कबुक का वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल आउटपुट है। यह वर्कबुक लीज डेटा के बेसिस पर अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, सच एज इनिशियल रिकग्निशन एंट्री, लीज लाइबिलिटी एंड ROU सेटअप, मंथली फाइनेंस कॉस्ट, मंथली डेप्रिसिएशन और लीज पेमेंट इम्पैक्ट। अगर आप मंथली क्लोजर कर रहे हैं या ERP SAP पोस्टिंग के लिए वर्किंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये काफ़ी टाइम सेव कर सकता है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली एंट्री लॉजिक बिल्ड करने के आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देख सकते हैं और अपने पोस्टिंग वर्कफ्लो के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डैशबोर्ड पर। यह वर्कबुक का प्रेजेंटेशन लेयर है। यह लीज का क्विक समरी, की बैलेंस और रिपोर्टिंग स्नैपशॉट का एक क्लीन फॉर्मेट मिलता है। अगर आपको क्लाइंट डिस्कशन, इंटरवल रिव्यू और मैनेजर अप्रूवल या फाइल डॉक्यूमेंटेशन के लिए हाई लेवल व्यू चाहिए तो डैशबोर्ड काफ़ी यूजफुल है। इन शॉर्ट, इनपुट शीट का डेटा एंट्री, शेड्यूल का कैलकुलेशन, जर्नल एंट्री टैब का अकाउंटिंग आउटपुट और डैशबोर्ड का रिव्यू एंड प्रेजेंटेशन लेयर। अब इस टूल का रियल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक क्विक चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए करंट मंथली 1 लाख है और फ्यूचर एस्केलेशन एज पर लीज डेट एंटर्ड है। अब सिर्फ एक इनपुट चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रेट या रिवाइज रेंट अमाउंट चेंज करके देखते हैं। सपोज मैं एस्केलेशन 1,10,000 से थोड़ा मॉडिफाइड कर इनिशियल रेंट अमाउंट चेंज कर दूँ। जैसे इनपुट चेंज होता है देखेंगे कि वर्कबुक का डाउनस्ट्रीम आउटपुट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। इनिशियल लीज लाइबिलिटी, ROU एसेट, फ्यूचर इंटरेस्ट अनवाइंड, क्लोजिंग बैलेंस, जर्नल एंट्रीज इम्पैक्ट। यही इस टूल का प्रैक्टिकल बेनिफिट है। आपको हर बार नया लीज मॉडल स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना है, फॉर्मूला ड्रैग नहीं करना है, शेड्यूल मैनुअली रिपेयर नहीं करना है। एक स्ट्रक्चर्ड इनपुट बेस्ड वर्कफ्लो थ्रू आप डिफरेंटली सिनेरियो क्विकली टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट या इंडेक्स रिपोर्टिंग हैंडल करते हैं, कॉर्पोरेट बुक्स में लीज अकाउंटिंग करते हैं, आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग फेज में इंडेक्स 116 प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं या क्लाइंट के लिए लीज वर्किंग प्रिपेयर कर रहे हैं,
ये वर्कबुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, स्पेशली उन केस में जहां आपको सिंगल इज वर्किंग, सपोर्टिंग शेड्यूल्स, जर्नल एंट्रीज, रेडी रिपोर्ट आउटपुट और कैलकुलेशन कंसिस्टेंसी एक ही प्लेस पर चाहिए हो। तो दोस्तों, ये था क्विक वॉक थ्रू ऑफ विनय सूत्रा इंड एस 116 सिंगल लीज वर्कबुक। अगर आपको ये इंड एस 116 अकाउंटिंग को मोर स्ट्रक्चर, फास्ट और प्रैक्टिकल वे में हैंडल करना है तो इस वर्कबुक इस डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप वर्कबुक डिटेल्स देख सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करें, और अगर आप फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंड एस, IFRS, प्रैक्टिकल एक्सेल, ऑटोमेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।